यहाँ तक के कुछ चेयरमैन आए, उनको तो बाबर से आगे दुनिया भी नजर आना बंद हो गई कि मर्जी के लड़के खेलते रहे। ठीक है, वो जहां पे जिसको फिक्स करना चाहते थे उनके पास ये पावर मौजूद थी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अहमद शहजाद ने एक बार फिर से बाबर आजम की बटाई कर दी है। आइए सुनते हैं कि अहमद शहजाद बाबर आजम के हवाले से क्या कहते हैं। इसके अलावा 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़ा मुकाबला होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इसके हवाले से अहमद शहजाद क्या कहते हैं, मोहम्मद रिजवान के हवाले से क्या कहते हैं, फ़हीम अशरफ और खुश दिलशाह के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि उनको जो है वो पर्ची समझ रहे हैं अहमद शहजाद, तो इसके हवाले से वो क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं कि अहमद शहजाद क्या कहते हैं। अहमद शहजाद ने बड़े ऐलान जारी कर दिया और आपको पता होगा कि अहमद शहजाद जब से भी टीम से बाहर किया गया है वहां से भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खिलाफ हो चुका है और उनके खिलाफ बातें करते हैं। तो आइए सुनते हैं कि आज बाबर आजम के हवाले से वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान, एक्स कैप्टन आई वुड से, जिनके बहुत परफॉर्मेंसेस भी हैं पाकिस्तान के लिए, और पीछे अगर उनका आप आखिरी 70-80 मैच देखेंगे पिछले 1.5-2 साल से, तो शायद वो जिस तरह परफॉर्मेंस चाहते हैं खुद भी, या पीसीबी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने बाबर आजम पे ऑलरेडी की है, तो वो रिटर्न उस तरह का भी आ नहीं पा रहा। रिसेंट पास के अंदर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा केओस भी मचा रहा, अपनी परफॉर्मेंसेस भी T20 के अंदर कुछ इस तरह की नहीं थी, लगा कि दुनिया से पीछे रह रहे हैं। फिर उसकी वजूहात भी हैं, बहुत ज़्यादा लोड और टोल डाल दिया गया इनको कैप्टनसी के लिए। हमारा अपना टेक है कि मेरा नहीं ख्याल था कि बाबर आजम कब का एक वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो थे, और वो रिजल्ट जो है आपको उसने वो शो भी करता है, और उस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी राय भी दी, हमने भी अपनी राय दी। फिर टेस्ट मैच की अगर आप क्रिकेट देखेंगे तो वहाँ पे भी जो उनकी आखिरी 20-22 इनिंग्स हैं, वो वहाँ भी उनका बल्ला उनसे नाराज़ है, जो कि कोशिश कर रहे हैं, जो कि हर प्लेयर कर रहा होता है। लेकिन कभी कभार हम बहुत ज़्यादा ऐसे एस्पेक्ट्स मिस कर जाते हैं अपनी गेम के अंदर, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें या परफॉर्मेंस आ रही होती है। वो होता तभी है कि जब आप पे इतने लोड और बर्डन्स पड़ गए हों। जैसे कैप्टनसी का एक हमने पहले भी बात की और बार हाँ करते हैं कि एक अपना लोड होता है, उसके साथ आपने अपनी गेम को इंटैक्ट रखना फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि बाबर आजम को सपोर्ट नहीं मिली, पूरी पावर मिली उनको जब वो कैप्टन थे। हर किसी ने पीसीबी के अंदर उनको सपोर्ट किया। सपोर्ट इसलिए किया कि कहीं ना कहीं वो एक अकेले लड़के के पीछे छुपना चाहते थे, पूरे का पूरा सिस्टम। और यहाँ तक के कुछ चेयरमैन आए, उनको तो बाबर से आगे दुनिया भी नजर आना बंद हो गई की तरह पेश आए वो, और दुनिया ने अपने अपने तरीके से उसकी स्क्रूटनी की, इस बयान की। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप बाबर आजम का पीछे ये टेन्योर देखेंगे, क्योंकि वनडे क्रिकेट जो उनकी वजह शोहरत है, जिसपे उनकी गेम बहुत जबरदस्त है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, बात है ये, तो वो हुई नहीं। T20 और टेस्ट मैचेस होते रहे, और T20 और टेस्ट मैचेस जो हैं हमारा एक अपना टेक है उसके ऊपर, उनकी परफॉर्मेंसेस को लेके, और वो आप सबको पता ही होगा वो क्या है क्या नहीं है। फिर एज अ कैप्टन मतलब बहुत इवेंट्स मिले उनको, ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट उनको नहीं मिला या उनको सपोर्ट नहीं मिली, उनको पूरी सपोर्ट की, मर्जी के लड़के खेलते रहे। ठीक है, वो जहां पे जिसको फिक्स करना चाहते थे उनके पास ये पावर मौजूद थी, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो चाहे वो कोचेस की तरफ से हो, हर एक ने उनको पूरा सपोर्ट किया। लेकिन बाबर आजम कोई भी एज अ कैप्टन इवेंट जितवाने में नाकाम रहे। अब आके जो फॉर्मेट आया है वो है ODI फॉर्मेट। ये मुझे लगता है, मेरा पर्सनली बिलीव है कि बाबर आजम के लिए ये वेरी वेल सूटेड फॉर्मेट है, बिकॉज जो उनकी गेम है, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, वो नेचुरल है इस फॉर्मेट के अंदर, जहां पे उनको ज्यादा इम्प्रोवाइज नहीं करना पड़ता, जो कि T20 के अंदर शायद उनसे वो हो नहीं पाता। लेकिन वनडे के अंदर आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप एक इस तरह का प्लेयर जो कंसिस्टेंट है और एक एंड रोक के रखता है, वो एक एंड पे खड़ा रहे और बाकी सारी टीम उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करे। ठीक है, और वो भी खेलती जाए। तो ये एक बड़ा सूटेड, एक नंबर 3 के ऊपर बाबर आजम का एक रोल ओवर द इयर्स रहा है, जिसमें उन्होंने वो बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। मेरा मानना है कि 50 ओवर की गेम में थकावट होती है, और एक बड़ी इनिंग खेल के अगले मैच जिसमें 50 ओवर आपने बैटिंग भी की हो और आपने फील्डिंग भी की हो, फिर उसके बाद दोबारा से अगले मैच के अंदर एक दिन के बाद जाके दोबारा सेंचुरी करना या 80 करना या 70 करना और फिर फील्डिंग करना, ये मुश्किल हो जाता है। इसी तरह उन्होंने ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे मैच में वो परफॉर्मेंसेस देते रहे, तो ये उनके क्रेडिट पे चीज है। और क्योंकि टाइम 50 ओवर का होता है, कि 50 ओवर की क्रिकेट भी जो है बहुत इनोवेट कर गई है, आगे बहुत इंप्रूव हो गई है, और दुनिया जिस तरह क्रिकेट खेल रही है ये हम सबके सामने है। लेकिन क्योंकि हमारे अर्ली विकेट्स जो है वो गिर जाते थे, तो फिर नंबर 3 पे जो है ना, बाबर आजम आके ODI के अंदर सहारा देते थे टीम को, और बाकी सारी टीम को अपने इर्द गिर्द खिलाते थे। ये उनका काम था।
और अब बाबर आजम को जो है नंबर 3 से हटा के ओपनर कर दिया गया। देखें, इसमें बहुत दुनिया बहुत बातें कर रही है, हमने भी बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके पीछे एक वजह है। देखें, या तो बाबर आजम होते ना कि पिछले 4-6 महीने में उन्होंने रन्स के अंबार लगा दिए होते, बहुत ज्यादा रन्स पीछे उनकी बेल्ट के अंदर मौजूद होते, उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता, फिर आप किसी प्लेयर को इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं तो वो चल जाते हैं, क्योंकि बैट्समैन कॉन्फिडेंस के अंदर होता है, वो इस तरह की चीजें या चैलेंजेस टेकअप करने में उसको आसानी होती है। इस टाइम के ऊपर जहां बाबर आजम की जो फॉर्म है वो अच्छी नहीं है, इस टाइम के ऊपर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वो जो बचपन से जिस नंबर पे खेलता आ रहा है, या जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो आया है तब से जो है जिस नंबर पे वो खेलता आ रहा है, वहां से आप उसको ओपनर कर रहे हैं, ये ज्यादती है। ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल एक रोल है जो आपने अपने प्लेयर, जो बेस्ट प्लेयर है ओडीआई के अंदर, उसको दे दिया, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट होगा उसके लिए। उसकी वजूहात भी हैं। उसमें देखें कि सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि अक्सर होते हैं कि फॉर्मेट्स चेंज हो रहे होते हैं, टेस्ट, फिर आगे 3 दिन बाद T20, फिर 2 दिन बाद वनडे। तो एक इंटरनेशनल प्लेयर को जल्द से जल्द अडेप्ट करना पड़ता है। 2 दिन में तो कोई प्लेयर नहीं बनता ना, ये सारा माइंड होता है गेम का, यहाँ पे गेम का माइंड होता है माइंड के साथ। तो माइंड जो है ये आपको फॉरन इंस्टेंट जो है वो बता देता है, जैसे ही आपको कॉल होती है कि ओके 4 डे खत्म हो गए, या टेस्ट मैचेस खत्म हो गए, या T20 खत्म हो गया, ओडीआई, तो वो ब्रेन आपका जो है पूरी बॉडी को मैसेज देता है, और ओवर द ईयर जो आपकी मसल मेमोरी होती है वो वापस आने लग जाती है। वो सारी चीजें आपकी मसल, जैसे ही उसको एक स्विचन मिलता है ओके T20, तो वो T20 मोड में आपकी सारी बॉडी चली जाती है। जैसे ही आप उसको मैसेज देते हैं टेस्ट मैच, वो सारे के सारी फिर आपको थोड़ी बहुत उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है वो जल्द से जल्द अडेप्ट करता है। अगर सिर्फ प्रैक्टिस करके करे तो 2 दिन में तो कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं होती। तो माइंड का सारा खेल है। अब उनका माइंड आखिरी 10 साल से ऑलमोस्ट, जब से वो पाकिस्तान खेल रहे हैं, जैसे ही ओडीआई का लफ्ज आता है, वो सारी चीजें जो वो 10 साल से करते आए हैं वो अब उनको चेंज करनी पड़ेगी। वो अब चाहे होटल से निकलना हो, चाहे आपकी इनिंग खत्म हो, तो बाबर आजम का माइंड तो यही है ना कि जाके यार अच्छा ओपनर जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा, और जैसे ही वहां विकेट गिरती है उनका माइंड स्विच ऑन होता है, फिर वो जाते हैं और सारी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है जो ओवर द ईयर्स रिएक्ट कर रही होती है। और फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो विच इज के ओपनर का बिल्कुल डिफरेंट होता है और आपके नंबर 3 का बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये और फिर आदत, अब ठीक है वो T20 में ओपनर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको इतना प्रॉब्लम मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन ओडीआई बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। फिर आपका जो एक बिल्कुल जो ओवर द इयर्स एक रिदम बना होता है कि हाँ यार ये मेरा रोल है, ओडीआई है, सारी मसल मेमोरी टेक ओवर करती है, और आप जाके सिर्फ जो है एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हैं। आपकी बॉडी आप गट की सुनते हैं और बॉडी आपका साथ दे रही होती है। ये इस दफा बाबर आजम के साथ नहीं होने लगा। बाबर आजम की जो सारी मसल मेमोरी है वो इस सारे दौरान के अंदर चेंज होगी। जहां वो आके 50 ओवर की फील्डिंग करके उसके बाद उनके पास इनफ टाइम होता था ड्रेसिंग रूम में बैठ के अपनी इनिंग के बारे, या जो भी उनकी एक रूटीन्स होंगे, रिचुअल्स होंगे जो हर बैट्समैन के होते हैं, अब वो ये नहीं कर पाएंगे। अब उनका माइंड डिफरेंट उनको देगा, हाँ मैंने पैड करने हैं, हाँ मैंने अंदर जाना है, अच्छा अंदर जाके हो सकता है पहला बॉल ही मैंने खेलना है, वनडे है। तो एज सच उन्होंने नंबर 1 पे जाके या ओपनर जाके ओडीआई में अंदर उन्होंने कुछ फील ही नहीं किया। ये बिल्कुल एक नया है। और इस टाइम के ऊपर जहां पे उनकी अपनी फॉर्म भी उनसे रूठी हुई है, क्या ये करना बनता था एक एक्स्ट्रा लोड? क्योंकि एज ए मैनेजमेंट या एज ए कैप्टन आई वुड वांट कि मेरे जो प्लेयर हैं वो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड के साथ अंदर जाए, स्पेशली जो बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन क्या हम अपने प्लेयर के लिए आसानियां पैदा करते हैं कि मुश्किलात पैदा करते हैं, ये सोचने वाली बात है। फिर इसमें डिसीजन में किसी एक का डिसीजन नहीं होता, ये आप याद रखें। ये सिलेक्शन कमेटी भी होती है, ये हेड कोच भी होता है, और ये कप्तान भी एज इट इज ही होता है। क्योंकि अगर कप्तान नहीं चाहता किसी चीज का, वो उसके पास इनफ आर्गुमेंट्स होते हैं कि वो दूसरे को, सिलेक्शन कमेटी को या वो हेड कोच को कन्विंस करे लॉजिकली, ठीक है। तो शायद रिजवान ना उन्होंने ट्राई की, ना वो कन्विंस कर पाए, क्योंकि अगर उन्होंने कन्विंस करना होता तो बहुत ज्यादा लॉजिक्स पड़ी हैं जिसके थ्रू वो हेड कोच को या सिलेक्शन कमेटी को कन्विंस कर पाते। सो इसमें सारे ही शामिल हैं। अगर मैं कैप्टन हूं या कोई भी और भी कैप्टन है, मुझे अपने प्लेयर का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, और किसी फिर एक पे नहीं डालना चाहिए सारे डिसीजन के, हाथ झाड़ के दूसरा निकल जाए। सब इन्वॉल्व है इस डिसीजन के अंदर, और सबने कहीं ना कहीं एग्री किया है कि बाबर आजम एज एन ओपनर खेलेंगे। हमारी दुआएं हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है बिल्कुल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से एंड पहले वो पाकिस्तान के लिए काम करे, और इंशाल्लाह करेगा भी। और हमें लगता है इंशाल्लाह पाकिस्तान न्यूजीलैंड या पाकिस्तान भारत
इन दोनों मैचों के अंदर, किसी एक मैच के अंदर नहीं, इन दोनों मैचेस के अंदर बाबर आजम जो है एक सेंचुरी जरूर करेंगे और दूसरी मैच के अंदर भी इंपैक्ट इनिंग खेलेंगे। एक में वो मैन ऑफ द मैच लेंगे, एक में वो इंपैक्ट इनिंग खेलेंगे। ये हमारी दुआ भी है और हमें एक फीलिंग भी है, एक पर्सनल फीलिंग होती है इंसान को। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो करेंगे और उनको भी करना चाहिए। तो ऐसा जितना कोई डिफरेंस नहीं है कि नंबर 3 से उठा के नंबर 1, लेकिन वो जो मसल मेमोरी ओवर द इयर्स इंसान की डेवलप हुई होती है, वो रिचुअल्स, वो हैबिट्स, डे इन डे आउट, जैसे ही ओडीआई का नाम सुनता है इंसान, वो सारी बॉडी आपकी उस तरह रिएक्ट करने लग जाती है। वो अब बाबर आजम के साथ नहीं होगा। थोड़ा सा उनको और हार्डवर्क करना पड़ेगा, चैलेंजेस दरकार होंगे मेंटली, फिजिकली, सारी चीज पे। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है या एक्स्ट्रा चैलेंज है उस टाइम पे बाबर आजम के लिए, जहां पे वो अपनी जिंदगी की वर्स्ट एवर फॉर्म के अंदर हैं। सो दीज आर द रीजंस कि जिसपे हमें लगता है कि बाबर आजम वेरी वेल सूटेड थे नंबर 3 पे, स्पेशली इस टाइम के अंदर जहां पे उनकी फॉर्म नहीं है और पूरी टीम का जो एक रोल था, मोराल था, वो उनके इर्द गिर्द खेलने वाला होता था। तो अभी मतलब आपकी सारी टीम थ्रू आउट उन पे रिलाय करती थी। खुदा न खास्ता अगर ये एक्सपेरिमेंट ना चला, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें यही कहना चाहिए कि बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट चलेगा, चलना चाहिए, ठीक है, इंशाल्लाह चलेगा, बाबर आजम भी परफॉर्मेंस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ना चला तो इस पे किस का नुकसान है, ठीक है, इसमें मुल्क का भी नुकसान है, बाबर आजम का भी अपने लिए बहुत नुकसान है। बिकॉज हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये 7वां शायद इवेंट्स है इन प्लेयर्स का, ये सीनियर प्लेयर्स का, और इन्होंने अभी तक कुछ जितवा के नहीं दिया आईसीसी के इवेंट, और इनको भी इस चीज का आइडिया है। लास्ट जिस तरह इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एग्जिट किया और सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाए गालिबन, वहीं से बड़ी एम्बेरसमेंट हुई और मुल्क के चारों कोनों से आवाजें उठने लग गई कि वी नीड अ रीवैम्प। उसके बाद ये बोला गया कि अगला आईसीसी का टूर्नामेंट जो है जस्ट अराउंड द कॉर्नर, वो आने वाला है। तो हमने इन प्लेयर्स पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इनको एक मौका और देना चाहिए। तो इसी वजह से इस इवेंट के अंदर वही सारे सीनियर प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और वी विश देम ऑल द बेस्ट। कि ये गिला भी नहीं होना चाहिए किसी को कि यार हमें मौके नहीं मिले, क्योंकि इन सब प्लेयर्स को, जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, बहुत मौके मिले, बहुत चांसेस मिले, बड़ा एंजॉय करके इन्होंने क्रिकेट खेली, सपोर्ट मिला थ्रू आउट। अगर आप देखेंगे मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया पहले 3-4-5 साल इन्हें, वो तो अब आके क्योंकि रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे और अरसे दराज से नहीं हो रहे, तो मीडिया थोड़ी सी स्क्रूटनी कर रहा है। बिकॉज ये भी कभी कभार जरूरी हो जाती है, थोड़ा सा शीशा या आईना दिखाने के लिए कि विच डायरेक्शंस आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और जाना किस तरफ को है, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं थोड़ा सा। लेकिन एट द सेम टाइम इस मौके के ऊपर जहां पे करियर्स मेक एंड ब्रेक का टाइम है, वहां पे बाबर आजम को उसके नंबर से ओपन भेज देना, ये बहुत बड़ा एक व्हाट शुड आई से कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसपे पूरा पाकिस्तान शायद दुआ करेगा, बाबर आजम खुद भी दुआ करेंगे कि ये चल जाए, ये काम आ जाए। बिकॉज इवेंचुअली अगर प्लेयर नहीं मानता ना, देखें अगर बाबर आजम को नहीं खेलना था तो बाबर आजम उस वक्त बोल सकते थे कि ठीक है यार मैं नहीं खेल सकता, मैं नंबर 3 पे कंफर्टेबल हूं। बाबर आजम माने, ठीक है, उन्होंने भी लॉजिकली समझाया होगा, बाबर आजम माने, अब एक्सक्यूज कोई नहीं है। और इसी तरह ये भी हो सकता है कि बाबर आजम जो है ना, ये डिस्कशन हो सकती थी कि यार ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस हैं, तो हम इनको जितना बेस्ट से बेस्ट मेंटली रखें, ना छेड़छाड़ी करें, तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, जो कि नंबर 3 था। खैर एनीवेज, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आई एम श्योर इन्होंने भी बातचीत की होगी और बाबर आजम एग्रीड, जो कि उनकी मर्जी के साथ वो ओपन जा रहे हैं और मैनेजमेंट, कप्तान, हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी सबके एक मुत्तफिक फैसले के साथ वो जा रहे हैं। और हम सबको दुआ करनी चाहिए, या दुआएं तो बिल्कुल है कि बाबर आजम के साथ ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये काम करे और वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो तवक्कुआत हैं या जिस वजह से एक्सपेरिमेंट किया गया है मैनेजमेंट, कप्तान और सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जो हुआ है और जो बाबर ने खुद भी एक्सेप्ट किया है, उसको जो है ना कामयाब हो, वो इन सब में कामयाब हो, तभी जो है ना पाकिस्तान टीम का फायदा और पूरे मुल्क का इसमें फायदा। तो ये थोड़ी सी एक गपशप थी, हमने कहा कि आपको बताएं कि ये सारा जो सिनेरियो चला हुआ है। लेकिन जहां तक मेरी अपनी बात है, आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट, आई रियली वांट, या वी ऑल वांट एक्चुअली कि बाबर आजम जो है इस ओडीआई फॉर्मेट के अंदर बड़े अरसे से उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और एक दफा फिर जो है ना वो अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस जो है ना वो बिल्कुल बरकरार रखें और इस दफा इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलें जिसका पाकिस्तान की जीत में फायदा हो। जीत वाली इनिंग खेलें, चाहे वो जितना भी स्कोर करें, लेकिन जीत में जो है ना उनकी इनिंग होनी चाहिए। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हमारे लिए भी दुआ करें, आप भी अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जी दोस्तों, आपने अहमद शहजाद का मुकम्मल इंटरव्यू सुन लिया है कि उन्होंने क्या कहा है। अब आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में इसके हवाले से राय शेयर कर सकते हैं, अहमद शहजाद के बारे में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बातें की हैं उनके हवाले से आपका क्या इजहार ख्याल है, जहन में क्या सवालात आते हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।